इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाली ट्रेड डील को लेकर, जहां सुनक सरकार की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। जी हां, खबर है कि फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट को लेकर यूके की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब सुनक सरकार के ट्रेड डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ग्रेग हैंड्स की ओर से इसे लेकर बयान भी दिया गया है। उन्होंने कहा है कि भारत से डील करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको बता दें, सुनक से पहले लिज ट्रस के कार्यकाल में भी इस डील की काफी चर्चा हुई थी, कुछ विवाद भी सामने आए थे। मुद्दा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्सपर्ट्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है और इससे भारत को आखिर फायदा क्या होगा और क्यों इसे ऐतिहासिक डील के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन उससे पहले सुनक के मंत्री ने भारत से होने वाली इस डील के बारे में क्या कहा है, वो बता देते हैं। हमने पहले ही भारत के साथ होने वाली फ्री ट्रेड डील को लेकर सभी तैयारियां कर ली हैं और जल्द ही अगले राउंड की होने वाली बातचीत का इंतजार कर रहे हैं। यह डील दोनों के लिए फायदेमंद हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम तब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक यह ब्रिटेन के लोगों और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए उचित ना हो। आपको बता दें कि यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब इस डील को दिवाली तक हो जाना था। वो डेडलाइन पहले ही मिस हो चुकी है। ये डेडलाइन तब तय हुई थी जब ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन हुआ करते थे और वो इसी साल अप्रैल में भारत दौरे पर भी आए थे। अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं राजेश्वर पेनोली जी, अर्थशास्त्री हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, भारत को क्या कुछ फायदा होगा, क्या देखते हैं आप इससे? देखिए, फायदा दोनों को होगा, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड जब तक नहीं होगी तब तक दोनों को फायदा, जब तक नहीं होगा तब तक ये डील ही नहीं हो पाएगी। डील होने का मतलब कि ट्रेड बढ़ेगा। जब ट्रेड बढ़ता है तो उसका इमीडिएट फायदा होता है। इमीडिएट फायदा किस सेंस में होता है? एक तो होता है कि इकोनॉमी आपकी ग्रो करती है, दूसरा आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटी वो बढ़ती है, तीसरा जो आपके उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है वो भी बेहतर होते हैं। तो आपको पॉलिटिकली भी उसका फायदा होता है, इकोनॉमिकली भी फायदा होता है और एक सोशल बाउंडिंग का भी फायदा होता है। तो वो फायदा हमें भी होगा, साथ साथ इंग्लैंड को भी होगा, दोनों को एक साथ होगा कहीं ना कहीं से। जब तक दोनों को एक साथ फायदा दिखलाई नहीं देगा तब तक तो डील वैसे भी होने की प्रैक्टिकली बड़ी मुश्किल है। और आपने जैसे बताया ही कि ऑलरेडी जो दिवाली तक की जो डेडलाइन थी वो जा चुकी, इन्हीं सब चीजों से जा चुकी है, क्योंकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहीं ना कहीं से नहीं आ पा रही। जी सर, ये बताइए कि सुनक सरकार के ट्रेड डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ग्रेग हैंड के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, तो बहुत पॉजिटिव बयान है। उनको भी कहीं ना कहीं से लग रहा है कि इकोनॉमिक से बाहर आने के लिए ये ठीक है। किसी भी ट्रेड के कारण से कहें हम कि इंग्लैंड की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड की इकोनॉमी के लिए और भी कई दिक्कतें हैं। जैसे रशिया जो इस टाइम लगातार युद्ध में फंसा हुआ है, कि वहां से आते हैं आपके उनके जो फ्यूल आते थे, जिसे हीटिंग का सिस्टम होता है, इस ढंग की बहुत सी चीजें हैं, उनमें उनको नुकसान हो रहा है। तो वो नुकसान से उस नुकसान की भरपाई तो उनकी पूरी नहीं होगी, लेकिन कुछ परसेंटेज इंडिया की इकोनॉमी से उनकी इकोनॉमी में सुधरने की संभावना है। और साथ साथ जो फूड ग्रेन जो उनको दूसरे कंट्री से आते थे, वो फूड ग्रेन की सप्लाई इंडिया कर सकती है। खास करके राइस की सप्लाई इंडिया करने में काफी इंटरेस्टेड है यूके को। उससे जो रेवेन्यू उनके जो एक कहते हैं जो आपको फूड की समस्या कुछ हद तक कंप्लीट उनकी हो सकती है। साथ साथ हमारे लिए, हमारे देश के लिए फायदा होगा कि हम उससे एक अपना अर्निंग का एक सोर्स बढ़ता है और ट्रेड में इजाफा होता है। जी अच्छा सर, अक्सर ये कहा जाता है कि चूंकि सुनक भारतीय मूल के भी हैं और हिंदू भी हैं, बतौर भारतीय गर्व के लिहाजे से तो ठीक है, लेकिन क्या इससे इंडिया और यूके रिलेशन पर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, या सुनक पर खुद ये दबाव होगा कि वो भारतीय मूल के हैं और हिंदू होने के बाद ब्रिटेन के प्रति ज्यादा लॉयल हैं? ये साबित करे कि क्या ये ज्यादा लॉयल्टी भी कई बार परेशानी खड़ी कर सकती है। आप क्या मानते हैं? देखिए, मेरा तो बड़ा क्लियर कट मानना है, चाहे कोई कुछ भी बोलता है, इमोशनल इशू इन्वॉल्व रहते हैं, आप वो इंडिया के प्रति इमोशनल बॉन्डिंग हमेशा रहेगी, नंबर एक। नंबर दो, क्योंकि वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, तो उनकी प्रतिबद्धता या उनका जो मतलब कहा जाए जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी के हिसाब से देखा जाए, तो वो इंग्लैंड के हितों की रक्षा सबसे पहले करेंगे। और इंग्लैंड में ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि जो मर्जी सुनक साहब करना चाहे वो कर सके। उनके बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स है, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम है,
और एक वो पर्टिकुलर पार्टी से चुन करके आए वो, और वो लगातार जो एक इससे पहले प्राइम मिनिस्टर जा चुके तो वो लगातार वो एक प्रेशर में भी है कि वहाँ की इकोनॉमी को बचाए। लेकिन नेचुरली स्ट्रक्चरल फायदा जो हम बार बार बोलते हैं ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं जो हमारे इकोनॉमिक्स में, कि हमें स्ट्रक्चरल फायदा क्योंकि वो हमारी भी चीजों को समझने में और उसका नॉलेज होने में, जो उनकी जो धर्मपत्नी है या उनकी वाइफ है वो भी इंडिया की ही है, तो कहीं ना कहीं से वो सब चीजें जो है रिलेशनशिप डेवलप करने में फायदेमंद रहेगी। दूसरा क्या फायदा होता है कि स्मूथ गोइंग हो जाती है। कुछ चीजों की हर्डल आप कई बार आप कम्युनिकेशन गैप होता है, जो कम्युनिकेशन गैप का जो हर्डल है वो ऑलमोस्ट काफी अधिक तक ऑलमोस्ट खत्म के मानते हैं, मतलब मोर देन 90 से 95% तक वो कट डाउन हो जाएगा, तो उसका भी इफेक्ट फायदा होगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से ये जो जानकारी है वो साझा करने के लिए, ताकि हमारे दर्शक जो हैं आसानी से चीज को समझ सकें कि आखिर ट्रेड डील एग्रीमेंट क्या है। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो ट्रेड डील एग्रीमेंट है ये भारत के लिए भी सही साबित हो सकती है, कारगर साबित हो सकती है, और इस पर आगे क्या कुछ होता है हम आपको बताते रहेंगे, आपसे साझा करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।